तू लड़ेगी मुझसे? जा, भाग जा यहाँ से। क्यों अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहती है? बहादुर सिंह, मैं यहाँ हारने नहीं आई, जीतने आई हूँ। मैं तेरा घमंड तोड़ने आई हूँ। गांव के अखाड़े में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। चारों तरफ भीड़, ढोल की आवाजें, लोग चीख रहे थे, नारे लगा रहे थे और अखाड़े के बीच में एक पहाड़ जैसा पहलवान खड़ा था। लंबा चौड़ा कद, भारी जिस्म, आंखों में गुरूर और चेहरे पर घमंड। जो भी उससे टकराता पलक झपकते ही धरती चाटता नजर आता। उसका नाम था वीर बहादुर सिंह। सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में उसके नाम की दहशत थी। लोग कहते थे कि आज तक कोई भी पहलवान, चाहे वो कितना ही तेज तर्रार और ताकतवर क्यों ना हो, बहादुर सिंह के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया था। उसने सबको धूल चटा दी थी। उस दिन अखाड़े के बाहर एक आदमी माइक लेकर गली गली ऐलान करता फिर रहा था। सुनो सुनो गांव वालों, आज अखाड़े में बहुत बड़ी कुश्ती होने वाली है। ध्यान से सुनो, आज अखाड़े में सबसे बड़ी कुश्ती होने वाली है। जो भी बहादुर सिंह को हरा देगा उसे 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। ये आवाज हर गली मोहल्ले में गूंज रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ हैरान थे। कोई कहता था, अरे वीर प्रताप को कौन हरा पाएगा, वो तो पहाड़ जैसा ताकतवर है। किसी ने पहलवानों पर तंज कसा। 1 करोड़ का ख्वाब देख रहे हैं ये लोग। अखाड़े में एक एक करके बड़े बड़े पहलवान आने लगे। किसी के बाजू तगड़े, किसी का कद ऊंचा और किसी की पकड़ मजबूत। लेकिन जब वीर प्रताप ने उन पर हाथ डाला तो सब अखाड़े में धूल चाटते नजर आए। भीड़ शोर मचाती, तालियां बजाती और उसके नाम के नारे लगाती। इसी गांव में थोड़ी दूर एक बिना पलास्तर वाले घर में किरण नाम की लड़की रहती थी। वो सिर्फ 17 साल की थी। सादा कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में डर या घबराहट नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। उसके पिता बहुत बीमार रहते थे। वो लगातार खांसते रहते। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, जिस कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बीमारी गंभीर है और इलाज कराने में 50 लाख रुपए लगेंगे। किरण इतने पैसे कहां से लाती? भला उसके पास था ही क्या, सिवाय एक घर के जिसमें एक बीमार बाप और 2 मेहनती हाथ थे। वो रोज काम पर जाती, कभी किसी के घर कपड़े धोती, कभी झाड़ू पूछा करती तो कभी बर्तन मांज लेती। और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे पिता की दवा आती और घर का खर्च चलता। रोज की तरह आज भी वो काम कर रही थी। उसके हाथों में बर्तन थे लेकिन दिमाग कहीं और था। अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई। उसकी माँ भी कभी उसी अखाड़े की शान हुआ करती थी। लोग कहते थे जब वो कुश्ती के लिए उतरती थी तो बड़े बड़े पहलवानों की सांस फूल जाती थी। उनका घर कभी मेडल और ट्रॉफियों से भरा रहता था। उस समय किरण छोटी थी, मगर वो दिन उसे आज भी याद थे। माँ की हंसी, माँ की ताकत। लेकिन किरण की हंसती खेलती जिंदगी में फिर वो दिन भी आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अखाड़े में कुश्ती का मुकाबला चल रहा था। सामने वाली पहलवान बहादुर सिंह की तरह घमंडी थी। जब उसे अपनी हार नजर आने लगी तो उसने धोखे से किरण की मां के सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। उसकी मां वहीं अखाड़े में गिर पड़ी। वो दर्द से चीख रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इनके दिमाग पर गंभीर चोट आई है। शायद अब कभी ये दोबारा खड़ी नहीं हो सकेंगी, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। किरण के पिता ने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपनी जमीन और घर का सामान तक बेच दिया। उनके पास जो कुछ था सब किरण की मां के इलाज में लगा दिया। लेकिन किस्मत को तो अब कुछ और ही मंजूर था। उसकी मां बच न सकी और एक दिन उनकी मौत हो गई। किरण के पिता को बहुत गहरा सदमा लगा। वो उदास रहने लगे। पत्नी के गम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और धीरे धीरे उन्हें बीमारी ने जकड़ लिया। तब से किरण अकेली ही हालात और जिंदगी से लड़ रही थी। वो इसी सोच में गुम थी। लेकिन तभी अचानक गली में फिर वही आवाज गूंजी। जो भी वीर बहादुर सिंह को हरा देगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का इनाम सुनकर किरण के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे तुरंत अपने पिता का ख्याल आया। वो अस्पताल के बिस्तर पर खांसते हुए एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। उसने काम छोड़ दिया। वो बर्तनों को वहीं रखकर बाहर की ओर देखने लगी। वो आदमी बार बार गलियों में ऐलान करता फिर रहा था। उस रात किरण को नींद नहीं आई। वो छत को घूरती रही और सोचती रही कि अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो पिता का इलाज हो सकता है और शायद उनकी जान बच जाए। अगले दिन किरण अखाड़े पहुंच गई। वहां पर बहुत भीड़ थी। जब वो अखाड़े के करीब पहुंची तो उस वक्त बहादुर सिंह एक पहलवान को जमीन पर पटक चुका था। तभी माइक पर रेफरी की आवाज गूंजी, है कोई माई का लाल इस अखाड़े में?
जो वीर बहादुर सिंह को हरा सके। अगर किसी ने उसे हरा दिया तो 1 करोड़ रुपए उसी के होंगे। तभी पीछे से एक नरम मगर दमदार आवाज आई, मैं लड़ूंगी वीर बहादुर सिंह के साथ। सब ने मुड़कर उसे देखा। एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उसे देखकर एक ने कहा, ये तो हवा में उड़ जाएगी। दूसरी ने तंज कसा, तुझे जान प्यारी नहीं है क्या? लेकिन किरण ने उस वक्त किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने बीमार पिता की तस्वीर थी। रेफरी ने हैरानी से पूछा, क्या तू सच में लड़ने के लिए तैयार है? अगर तू जीत गई तो 1 करोड़ तेरे। लेकिन तभी वीर प्रताप ने आगे बढ़कर गरजदार आवाज में कहा, लेकिन अगर तू हार गई तो सबके सामने मानना होगा तू कमजोर है, फिर तुझे मुझसे शादी करनी होगी। मंजूर है? कुछ पल के लिए अखाड़े में खामोशी छा गई। किरण के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि उसकी इज्जत और जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की, अपनी मां को याद किया और फिर गरजदार आवाज में बोली, मुझे मंजूर है। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। वीर बहादुर ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुकाबला शुरू होने वाला था और लोगों की भीड़ जो अभी तक किरण पर हंस रही थी, अब खामोश हो चुकी थी। सबकी नजरें वीर बहादुर सिंह और किरण पर जमी हुई थी। बहादुर सिंह ने गर्दन घुमाई, मूंछों को ताव दिया और जमीन पर जोर से पांव मारा। उसका जिस्म लोहे की तरह सख्त था। हर सांस के साथ उसकी ताकत का अंदाजा होता था। और दुबली पतली किरण उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां किया करती थी। बहादुर सिंह हंसा, लड़की, अभी भी वक्त है, भाग जा यहां से। ये अखाड़ा है, कोई बच्चों का खेल नहीं। किरण ने धीरे से जवाब दिया, बहादुर सिंह, सच कहा तूने। मेरे लिए भी ये खेल नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। अनाउंसर ने हाथ उठाया और कहा, 1, 2, 3। जैसे ही उसने 3 कहा, बहादुर सिंह भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। किरण को संभलने का भी मौका नहीं मिला। उसने उसे दोनों हाथों में जकड़कर जमीन पर पटक दिया। भीड़ से आवाज आई, इसका तो खेल खत्म, अब नहीं उठ पाएगी ये। किरण का जिस्म जमीन से टकराया। उसकी सांस रुक सी गई, शरीर में दर्द होने लगा। बहादुर सिंह उसके सामने खड़ा हंस रहा था और कह रहा था, कहा था ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे उठने लगी। तभी उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, पहली चोट से डर मत जाना बेटी। बड़ी पहलवान ताकत से तो हार सकती है, लेकिन चालाकी से हमेशा जीतती है। वीर बहादुर दोबारा उस पर झपटा, लेकिन इस बार किरण ने सीधा मुकाबला नहीं किया। जैसे ही उसने हमला किया तो उसने हल्की सी झुकाई दी और एक तरफ हट गई। वीर बहादुर का वार खाली गया। भीड़ में हलचल मच गई। ये कैसे हो गया? बहादुर सिंह को गुस्सा आ गया। उसने किरण को जोर से धक्का दिया। किरण दोबारा जमीन पर गिरी, लेकिन इस बार उसने फुर्ती से बहादुर सिंह का पांव पकड़ लिया। एक लम्हे के लिए उसका संतुलन बिगड़ा, मगर बहादुर सिंह ने झटके से पांव छुड़ाया और किरण को घसीटने लगा। मिट्टी उड़ने लगी। किरण की हड्डियां तक दर्द करने लगी। लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसकी मां उसे सिखाया करती थी कि अगर सामने वाला तुझसे भारी हो तो पहले उसे खूब थकाओ और सांसों पर नजर रखो। जब वो हाँपने लगे तब वार करना। वीर बहादुर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। शायद वो यही सोच रहा था कि ये लड़की 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। किरण बार बार गिर रही थी, मगर हर बार किसी न किसी तरह खुद को बचा लेती। अब भीड़ हंस नहीं रही थी, बल्कि खामोश हो चुकी थी। लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़की तो बहुत सख्त और चालाक है। बहादुर सिंह ने अब पूरी ताकत लगा दी थी। उसने किरण को उठाकर पटकने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे किरण ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डाला और अपना पूरा जिस्म नीचे झुका दिया। बहादुर सिंह हैरान रह गया। उसे इतनी हल्की लड़की से ऐसी चाल की उम्मीद न थी। वो दोनों जमीन पर गिर गए। मिट्टी, पसीना और तेज सांसों की आवाज अखाड़े में गूंजने लगी। किरण का चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन ये दर्द की नहीं थी, बल्कि वो अपने बीमार बाप को याद कर रही थी। उसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। बहादुर सिंह ने दोबारा ताकत लगाई और उसे नीचे दबाने लगा। उसका वजन भारी था। किरण को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक भीड़ में से किसी ने कहा, अब इसका खेल खत्म, अब ये नहीं बचेगी। किरण की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। अगर सांस रुकने लगे तो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करना। किरण ने अपनी सारी बची हुई ताकत एक जगह जमा की
और जैसे ही बहादुर सिंह की पकड़ जरा सी ढीली पड़ी तो उसने अपनी टांग मोड़ी और एक जोरदार झटके से उसे पलट दिया। इस बार वीर बहादुर सिंह नीचे था। पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठा। बहादुर सिंह को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने आज तक किसी को अपने ऊपर हावी होते नहीं देखा था। वो गुस्से में खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब ये सिर्फ मुकाबला नहीं रहा था, बल्कि ये आन और शान की जंग बन चुकी थी। इस बार उसने अंदाज बदला। अब वो चौकन्ना था। किरण भी समझ गई कि ये कुश्ती लंबी चलेगी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों पसीने में भीगे हुए और सांसें तेज। रेफरी चिल्लाया, क्या जबरदस्त मुकाबला है। किरण के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत था। वो एक सही मौके की तलाश में थी और तभी बहादुर सिंह से एक बड़ी गलती हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में हमला कर दिया। यही वह मौका था जिसका किरण इंतजार कर रही थी। उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसकी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर। वीर बहादुर सिंह जैसे ही आगे बढ़ा तो किरण हल्की सी नीचे झुकी। उसने दोनों हाथ उसकी कमर में डाले, अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगाया और जैसे ही बहादुर सिंह का वजन आगे की तरफ झुका, एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ा और यही आखिरी मौका था। किरण ने उसकी टांग में टांग अड़ाई और उसके पूरे जिस्म को घुमा दिया। बहादुर सिंह जमीन पर आ गिरा। भीड़ सन्न रह गई। ये वही वीर बहादुर सिंह था जो बड़े बड़े पहलवानों को चंद सेकंडों में गिरा देता था। आज उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उस पर भी भारी पड़ सकता है। उसने झटके से उठने की कोशिश की। बहादुर सिंह ने पूरी ताकत लगाई। उसके बाजू किरण से कहीं ज्यादा तगड़े और मजबूत थे, लेकिन अब उसकी सांस फूलने लगी थी। किरण के भी हाथ कांप रहे थे, पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बीमार बाप का चेहरा था। तभी अचानक बहादुर सिंह ने जोरदार झटका दिया और किरण को दूर फेंक दिया। किरण पेट के बल जमीन पर गिरी। दर्द के कारण उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। भीड़ से फिर आवाज आई, इस बार ये नहीं उठ पाएगी। किरण जमीन पर पड़ी थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन फिर उसे अपने पिता की खांसी याद आई, उनका रातों को तड़पना, उनकी दवाओं के पैसों की टेंशन। वो हिम्मत करके दोबारा उठ खड़ी हुई। अखाड़े में तालियां गूंज उठी। लोगों की तालियों से उसका थोड़ा हौसला बढ़ा। बहादुर सिंह की आंखों में भी डर साफ दिखाई देने लगा था। उसने धीरे से कहा, तुझे हराना आसान नहीं है। किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मिट्टी उठाकर दोबारा माथे से लगाई। वो दोनों फिर आमने सामने आए। इस बार बहादुर सिंह चौकन्ना था। वो बार बार अपना वजन डालकर किरण को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। किरण भी समझ गई थी कि अगर ये कुश्ती सिर्फ ताकत से लड़ी गई तो एक सेकंड में हार जाएगी। इसलिए उसने अपना अंदाज बदला। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लोगों को लगा कि शायद वो थक चुकी है, लेकिन हकीकत में वो वीर बहादुर सिंह को थका रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी, कदम सुस्त पड़ने लगे। तभी अचानक किरण तेजी से आगे बढ़ी। उसने बहादुर सिंह की बाजू पकड़ी और जोर से झटका देकर अपनी तरफ खींच लिया। किरण ने फुर्ती से पीछे से टांग अड़ाई और उसे गिराने की कोशिश की। वो इस बार भी जमीन पर गिरा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो घुटनों के बल टिक गया। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर जोर आजमाई करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अब बहादुर सिंह में भी कुछ नहीं बचा। तभी किरण ने आंखें बंद की और अपनी सारी बची कुची ताकत से उसने बहादुर सिंह की बाजू मोड़ी, अपना कंधा अड़ाया और जबरदस्त झटका दिया। वीर बहादुर सिंह का जिस्म पूरी तरह पलट गया। इस बार वो छाती के बल जमीन पर गिरा। रेफरी चीख उठा। अब उसके लिए उठना आसान नहीं था। उसने पूरी ताकत झोंक दी थी। उसकी बाजू कांप रही थी। वक्त जैसे थम सा गया हो। बहादुर सिंह की आंखों में नमी थी, थकान की भी और शायद पहली बार किसी औरत से हारने की भी। उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी। अखाड़े में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो वीर बहादुर सिंह सबको लम्हों में गिरा देता था, आज वो खुद जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। किरण ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके भी हाथ कांप रहे थे। मुकाबला अब फंस चुका था। बहादुर सिंह ने एक आखिरी कोशिश की। उसने गर्दन घुमाकर किरण को घूरने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, छोड़ दे लड़की, मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं है। किरण ने हाँफते हुए कहा, बहादुर सिंह, ये कुश्ती सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पिता की जिंदगी के लिए भी बहुत अहम है। तभी अचानक उसने एक दांव मारा, बिल्कुल वही दांव जो कभी उसकी मां ने उसे आखिरी लम्हों के लिए सिखाया था। वीर बहादुर सिंह का सीना जमीन से लगा हुआ था। आज उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो हारने वाला है। रेफरी माइक पर चीखा, अगर बहादुर सिंह उठ नहीं पाया
तो वो मुकाबला हार जाएगा। भीड़ खामोश हो चुकी थी। किरण की आंखें बंद और पकड़ मजबूत थी। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, बस थोड़ी और हिम्मत कर। बहादुर सिंह ने आखिरी बार जोर लगाया, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे रही थी। उसकी बाजू जमीन से रगड़ खाने लगी और फिर किरण के एक झटके से उसके कंधे जमीन पर लग गए। रेफरी चीख उठा, वीर बहादुर सिंह हार गया और किरण जीत गई। पूरा अखाड़ा शोर से गूंज उठा, बहादुर सिंह हार गया और किरण जीत गई। लोग तालियां बजा रहे थे, उसके नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन वो रोती हुई वहीं अखाड़े में बैठ गई। बहादुर सिंह सिर झुकाए धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पहलवान की तरह उसकी आंखों में किरण के लिए सम्मान था। वो किरण के पास आया और बोला, आज तूने मुझे हराया ही नहीं है, बल्कि मुझे सिखाया है कि असल ताकत क्या होती है। उसने किरण का कंधा थपथपाया। रेफरी ने अनाउंस किया, आज की कुश्ती की विजेता है किरण। किरण को एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वो चारों तरफ देखने लगी। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उसके नाम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद उसके सामने एक बड़ा सा बैग लाया गया। रेफरी ने जोर से कहा, ये रहा 1 करोड़ का इनाम, और अब ये किरण का है। किरण के हाथ कांप रहे थे। उसने पैसे खोलकर नहीं देखे। उसने बैग उठाया और बिना कुछ कहे भीड़ के बीच से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। उसने डॉक्टर को रोका और हाँफते हुए बोली, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता ना करें, बस कैसे भी करके मेरे पिता को बचा लीजिए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत उसके पिता का इलाज शुरू कर दिया गया। लेकिन समय बीतता गया। किरण ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर बैठी इंतजार कर रही थी। वो आंखें बंद किए बैठी थी। उसे अपनी मां याद आ रही थी, जैसे वो पास बैठी कह रही हो, बेटी, आज तू सच में जीत गई। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखते ही किरण खड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। पूरी तरह ठीक होने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। किरण की आंखों में आंसू आ गए और मां के गुजर जाने के बाद आज पहली बार उसने सुकून की सांस ली। कुछ देर बाद उसके पिता को होश आ गया। वो कमजोर आवाज में बोले, बेटी। किरण ने उनका हाथ थाम लिया। पिता ने धीरे से कहा, बेटी, तू बिल्कुल अपनी मां जैसी है। वो भी बहुत सेवा करने वाली और मेहनती औरत थी। समय बीतता गया। उसके पिता धीरे धीरे ठीक हो गए। किरण ने फिर कभी घरों में काम नहीं किया। वो रोज अखाड़े में जाती, प्रैक्टिस करती। अब वो अपनी मां की तरह नामवर पहलवान बन चुकी थी। लेकिन वो जानती थी कि उस दिन की जीत सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, बल्कि वो उस लड़की की जीत थी जिसे सब ने कमजोर समझा था। आज भी जब किरण अखाड़े की मिट्टी को छूती है तो उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है कि असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि हौसले में होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और सीख के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी असल व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। बेवकूफ गवार लड़के, ये मेरा अस्पताल है, कोई धर्मशाला नहीं। दोस्तों, आज यह कहानी है एक बेबस बेटे और उसकी तड़पती हुई रुपयों के लिए एक मां को मरने के लिए छोड़ दिया, तो कैसे उस अनपढ़ बेटे ने अपने जटे की जिद और कुदरत के जादू की सच्ची दास्तान है। अगर कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना रौनी भाई आपके लिए ऐसी ही रुला देने वाली कहा चंदनपुर। यह गांव शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से इतना दूर था कि वहां के लोगों को शहर भुवन अपनी मां पार्वती के साथ रहता था। भुवन जब बहुत छोटा था तभी एक भयानक बेटे के नाम कर दिया। पार्वती सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वह मीलों पैदल चलकर जंगल के भुवन ने बचपन से ही अपनी मां के हाथों में लकड़ियां काटने की वजह से पड़े हुए कठोर गट्टे और छालों को देखा था। अपनी मां ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन वह जंगल का सबसे बड़ा जानकार था। कौन सा पत्ता, दर्द, पूरा गांव छोटी मोटी बीमारियों के लिए भुवन के पास ही आता था। उनका जीवन बहुत ही गरीबी में लेकिन बहुत शांति से था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और जंगल में सुबह सुबह बहुत कोहरा रहने लगा था। एक दिन पार्वती जैसे ही उन लकड़ियों को उठाने के लिए नीचे, जो कि खाई के किनारे उगी हुई एक अजीब सी कांटेदार बेल का एक लंबा